आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त बॉलीवुड वर्सेस पब्लिक यानी कि जनता और देश की जनता लगातार बॉलीवुड का बहिष्कार कर रही है, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनता की आवाज अर्णव गोस्वामी और बॉलीवुड के साथ खड़ी हुई है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार में परमबीर सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से वो चर्चा में बने हुए हैं। बार बार वो झूठ बोलते हैं, बेनकाब होते हैं। कार्रवाई करने की जनता मांग कर रही है, यहां तक कि उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। उनको तुरंत इस्तीफा देना होगा और उन पर एक्शन लेने की मांग जनता कर रही है। यहां तक कि अब ये भी मांग हो रही है कि राष्ट्रपति एक्शन ले जो ये पूरा मामला है टीआरपी घोटाले में जो परमबीर सिंह ने झूठ बोला। इसकी हम बाद में बात करेंगे। जनता की क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या मांगे की जा रही है महाराष्ट्र सरकार को लेकर, परमबीर सिंह को लेकर और बॉलीवुड का क्या बहिष्कार, कौन कौन से बॉलीवुड में स्टार हैं जिनका बहिष्कार हो रहा है और आखिर क्यों हो रहा है। पहले हम बात करेंगे अर्णव गोस्वामी और सलमान खान का। सलमान खान का नाम अर्णव गोस्वामी ने अपने शो में कई बार लिया है। सवाल भी सीधे उन्होंने पूछा है कि कहां छुपे हो, लेकिन सलमान खान ने अपने बिग बॉस में जो वो होस्ट करते हैं, टीआरपी एकदम डाउन पहुंच गई है। कोई भी उनका शो देखना नहीं चाहता है और इसी के साथ कपिल शर्मा शो को जिसको वो प्रोड्यूस करते हैं और उनके कहने पर अर्णव गोस्वामी का मजाक बनाया गया था, उसकी भी टीआरपी नीचे पहुंच चुकी है और उनको समझ में आ गया होगा कि देश की जनता की आवाज अर्णव गोस्वामी के साथ देश की जनता है। तो अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से सलमान खान से सवाल पूछे थे, अर्णव गोस्वामी पर डायरेक्टली तो कुछ सलमान खान नहीं कह पाए, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने बिग बॉस में अर्णव गोस्वामी को लेकर उन्होंने इशारों में बात कही थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो मुझे कहना था मैंने इनडायरेक्टली कह दिया है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि टीआरपी के लिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कहोगे और किसी पर चिल्लाओगे और ये कहोगे ये झूठ बोल रहा है और सिर्फ टीआरपी के लिए ही आप गलत चीज़ें दिखाओगे, तमाम ऐसी चीज़ें उन्होंने कही थी। उसके बाद कहा था कि वो लोग आपका चैनल बंद कर देंगे, पर चैनल किसका बंद हो रहा है वो तो सलमान खान को टीआरपी देखकर पता चल गया होगा कि चैनल किसका बंद हो रहा है। और वहीं पर रिपब्लिक भारत की जो टीआरपी है, नंबर 1 चैनल बना हुआ है, ये समझ में सलमान खान के आ गया। इसीलिए वो डायरेक्टली अर्णव गोस्वामी का नाम नहीं ले पा रहे थे, लेकिन सलमान खान पर अब अर्णव गोस्वामी ने उस बात का जवाब दिया। अर्णव गोस्वामी ने साफ कहा है कि दुबई वाले भाई इशारों में बात कर रहे थे। तो दुबई वाले भाई को लेकर अर्णव गोस्वामी ने बहुत सारे ऐसे एपिसोड किए हैं, यहाँ तक कि ज़्यादातर उनका पूछता है भारत जो रिपब्लिक भारत पर आता है या फिर वो रिपब्लिक टीवी पर जब भी आते हैं वो साफ दुबई वाले भाई या सलमान खान का नाम लेते हैं। उन्होंने साफ कई सवाल भी पूछे, लेकिन सलमान खान ये हिम्मत नहीं कर पाए और वो दोबारा धमकी दे रहे थे कि आपका चैनल बंद कर देंगे। महाराष्ट्र सरकार जुटी हुई है अर्णव गोस्वामी के चैनल को बंद करने के लिए। परमबीर सिंह झूठे केस चला रहे ताकि किसी न किसी तरीके से रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी को फंसाया जा सके। अब ये जो कनेक्शन है ये सामने आ रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आर्टिकल कई सारे छप रहे थे और उसमें चीज़ें सामने आ रही थी कि क्रिसमस पार्टी हुई थी, 2012 की भी खबरें थी और सलमान खान और परमबीर सिंह की नज़दीकियों पर बात हो रही थी। कुछ दिन पहले तो ये बहुत सारे चर्चा में भी थी ये सारी बातें और हमने भी आपको बताया था, लेकिन अब ये जो मेन सोर्स है वहाँ से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। और उसके बाद हिट एंड रन केस में भी सलमान खान को राहत मिली थी। उन सब चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारी चीज़ें शेयर की जा रही थी और परमबीर सिंह को एक्सपोज जनता ही कर रही थी। अब जनता ही मांग कर रही है कि परमबीर सिंह को इस्तीफा देना होगा, इस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन वो सलमान खान जो डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह पाते और ना ही अर्णव गोस्वामी पर वो सवाल खड़े कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि अर्णव गोस्वामी के साथ देश की जनता है और वो सच के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब जो ये सारी चीजें हैं, एक तो महाराष्ट्र सरकार, कुछ लुटियंस मीडिया है जिस पर अर्णव गोस्वामी लगातार सवाल पूछते आ रहे हैं कि आखिर वो क्यों मौन है। जब झूठी खबरें, फेक न्यूज चलानी होती है तब वो आगे आ जाते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तब वो मौन हो जाते हैं। सलमान खान को लेकर, उनके बिग बॉस को लेकर जब टीआरपी सबसे कम है उसके बाद भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसे चैनल है, बिग बॉस में बड़ा धमाका हुआ है, बिग बॉस इतने लोग देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, बिग बॉस में आज ऐसा हुआ, बिग बॉस में आज वैसा हुआ। ये सारी चीज़ें पीआर एजेंसियां हैं जो लगातार इन लोगों को पैसे देती हैं, उसके बाद इस तरीके से प्रमोशन किया जाता है।
शोज की अगर हम बात करें तो उनके भी बारे में यही है कि ये गाना ऐसा हो गया, और बहुत सारे ऐसे स्कैम भी सामने आते हैं। आपने देखा कि लाइक और कमेंट्स किस तरीके से खरीदते हैं, और वो झूठा केस रिपब्लिक भारत पर लगा रहे थे, क्योंकि जो चोरी करता है उसको अच्छी तरीके से पता होता है कि चोरी कैसे होती है। यही सवाल रिपब्लिक भारत ने सवाल खड़े किए थे। पूछता है भारत और महाभारत दोनों में ये सवाल पूछा गया था कि जिन्होंने चोरी की उनको अच्छे से पता है कि चोरी कैसे होती है, इसीलिए उन्होंने रिपब्लिक भारत पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब बार्क से जो चीजें सामने आ गई हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बार्क इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि ये जो अर्णव गोस्वामी ने हमारी ईमेल को पब्लिक डोमेन में डाला है, ये सारी चीज़ें प्राइवेट रखनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत पर सवाल बार्क खड़े कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जनता सवाल बार्क से पूछ रही है, क्योंकि ये जो मामला था ये बार्क का था, और उसको आकर सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्यों परमवीर सिंह झूठ बोल रहे हैं। जब वो पब्लिकली जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद झूठ बोलते हैं, क्या वो रिपब्लिक भारत के लिए एक साजिश नहीं रच रहे थे? क्या उन्होंने झूठ बोलकर मीडिया को बदनाम नहीं किया? बार्क पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। बार्क जो इतने सालों से ये कहता आया है कि उस पर विश्वास करिए और जो वो दिखाता है वो सच है, और उसी के झंडे आज तक गाड़ रहा था, जो नंबर 1 होने का दावा कर रहा था। जब रिपब्लिक भारत आगे निकल गया और उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी, जब झूठ बोला जा रहा था, तो बार्क ने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? क्यों नहीं परमवीर सिंह पर कोई जुर्माना लगाया कि आपने झूठ बोला है, रिपब्लिक भारत का नाम नहीं है? रिपब्लिक भारत ने अपने आप को सही साबित करने के लिए जो कुछ भी किया वो सही किया है। इसीलिए बार्क ने, अगर हम देखें सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने कमेंट करने का ऑप्शन बंद कर रखा है, यानी कि कोई और कमेंट नहीं कर सकता है। जितने लोगों को वो फॉलो करते हैं या जिनको चाहते हैं वही कमेंट कर सकता है। इसीलिए क्योंकि जनता बार्क से भी सवाल पूछ रही है और जवाब चाहती है कि आखिर ये काम तुम्हें करना था, वो तो रिपब्लिक भारत ने कर दिया, आपने तो किया नहीं। उसके बाद ही आप रिपब्लिक भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और वहीं इंडिया टुडे, जिनका नाम सामने आया, जिन्होंने रिपोर्ट की, उन्होंने भी नाम लिया इंडिया टुडे का। इन सब चीजों को लेकर अब जनता इतनी आक्रोशित है कि परमवीर सिंह का इस्तीफा मांग रही है। एक यूजर ने लिखा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को अविलंब गिरफ्तार करो, महाराष्ट्र सरकार को बेदखल कर राष्ट्रपति शासन लागू हो, आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी तुरंत इन लोगों को निष्कासित करना चाहिए, लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ करना परमवीर सिंह की तानाशाही को एक सबक मिलना चाहिए। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि बकायदा सम्मान पूर्वक मेडल और यूनिफॉर्म त्याग दो, परमवीर सिंह इस्तीफा दो। एक यूजर ने लिखा है कि परमवीर सिंह इस्तीफा दो। उसी के साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि रिपब्लिक भारत को मानहानि का केस करना चाहिए, डेमोक्रेसी की हत्या महाराष्ट्र में हो रही है। एक यूजर ने लिखा है, अमन चौहान नाम के एक यूजर ने लिखा है कि परमवीर सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, और कितना जलील होना बाकी है, शर्म भी शर्मा जाए। इस्तीफा की मांग लगातार जनता कर रही है, और ये आज से नहीं, पहले दिन से ही मांग कर रही है, जब से परमवीर सिंह का चेहरा बेनकाब हुआ है। और अभी जनता इतना आक्रोशित है, उसका ये मानना है कि जब परमवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते हैं और बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं, और इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार भी कोई एक्शन नहीं लेती, वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको जेल में डाला जाता है, समन देकर उनको बुलाया जाता है, किस तरीके से उन पर अत्याचार होते हैं, फ़ोन ज़बरदस्ती जब्त कर लिया जाता है। इन सब चीज़ों को महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर कर रही है, रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी को परेशान करने के लिए। और अब तो यह खुलासा हो गया कि 350 करोड़ रुपए इसीलिए आए हैं ताकि बॉलीवुड का ये जो गैंग है उनको बचाया जा सके। अर्णव गोस्वामी ने जो दुबई वाला भाई कहा है, इसीलिए क्योंकि उन लोगों को बचाने के लिए अर्णव गोस्वामी पर किस तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है। ये भारत में बैठकर, हिंदुस्तान में बैठकर ये लोग किसका साथ दे रहे हैं? अब जनता इसी को देखकर आक्रोशित है, और सवाल केंद्र सरकार से भी पूछा जा रहा है कि आखिर इस पर केंद्र सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। राष्ट्रपति जी से यह मांग की जा रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, परमवीर सिंह को पद से हटाया जाए और उनकी वर्दी भी अब छीन ली जाए, क्योंकि उन्होंने वर्दी पहनकर झूठ बोला है। एक यूजर ने लिखा है कि ये कैसी विडंबना है, नाम परमवीर सिंह है और काम कायर गीदड़ जैसा। एक यूजर ने लिखा है कि बार के स्टेटमेंट से यह साबित हो गया है कि मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह का टीआरपी स्कैम गलत निकला।
क्या अब आज तक एनडीटीवी, जी न्यूज बोलेंगे या अपने चैनल पर बहस भी करेंगे, जो कल तक रिपब्लिक भारत के अर्णव गोस्वामी को कटघरे में खड़े कर रहे थे। रोहित सरदना, सुधीर चौधरी को उन्होंने टैग भी किया है और ये सवाल मीडिया से उन्होंने पूछा है, उस मीडिया से, उस लुटियंस मीडिया से जो गलत खबरें दिखा रही थी, जिसने परमबीर सिंह के साथ समझौता किया था। इंडिया टुडे का जो इंडिया टुडे की लैंग्वेज है वही बार्क भी बोल रही है। आपने देखा किस तरीके से बार्क जब एक्सपोज हो गए परमबीर सिंह और जो प्राइवेट ईमेल था, ये बार्क का कहना है, बल्कि ये पब्लिक डोमेन में आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपका पूरा हक है कि आप अपनी सच्चाई साबित करो, और रिपब्लिक भारत ने यही किया है। इस पे बार्क अगर सवाल खड़ा करता है तो इंडिया टीवी और इंडिया टुडे में और बार्क में कोई फर्क नहीं है। यहाँ तक कि बार्क पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जो 12 हफ्तों के लिए ये रेटिंग ना बताने का फैसला लिया गया है, ये इसीलिए ताकि इंडिया टुडे अपने आप को आज भी नंबर 1 होने का दावा कर सके, आज तक ये बता सके कि वो सबसे तेज है, वो सबसे आगे है, और रिपब्लिक भारत को दबाने के लिए इस तरीके की साजिश रची गई है। ये हम नहीं बल्कि जनता सवाल खड़े कर रही है। लगातार ऐसे ट्वीट आ रहे हैं। परमबीर सिंह को दिल्ली बुलाने की मांग हो रही है, इस्तीफे की मांग हो रही है, राष्ट्रपति के एक्शन की मांग हो रही है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। परमबीर सिंह पूरी तरीके से घिर चुके हैं और जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ जाते हैं, जो बॉलीवुड के समर्थन में आ जाते हैं, जो रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आते हैं, जो जस्टिस फॉर रिया करते हैं, वो आज स्टैंड ले रहे हैं परमबीर सिंह का। जी हां, आई स्टैंड विद परमबीर सिंह के साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुणाल कामरा जैसे लोग जो राष्ट्रपति किसको मान रहे हैं, संजय राउत को। तो ये लोग हैं जिनकी असलियत ये है कि अगर कोई कंगना रनावत या फिर उन लोगों पर अत्याचार करता है जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं या राष्ट्र के हित में बात कर रहे हैं या महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं या बॉलीवुड के जो ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पर अगर कोई कार्रवाई करता है तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो मेल मिलाप है उसी तरीके से है। वो उनको सपोर्ट करेंगे, ये उनको सपोर्ट करेंगे। यानी बॉलीवुड और टुकड़े टुकड़े गैंग का जो ये कनेक्शन है ये बहुत पुराना रहा है और अभी 350 करोड़ का जो खुलासा हुआ है, 100 करोड़ रिपब्लिक भारत के ही नाम पर आए हैं। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे देश में अब राष्ट्रवादी जो पत्रकार हैं या फिर जो जनता अब जागरूक हुई है, उन लोगों को दबाने के लिए, और 70 सालों से जो मेहमान नवाजी चल रही थी, जो किसके इशारे पर सरकारें चल रही थी, किस तरीके से खुलासे हुए हैं, जो चीन से कनेक्शन सामने आए हैं, उन लोगों का जब पर्दाफाश हो रहा है, जब उन लोगों के पर्दाफाश हो रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन करके, तो उस मीडिया पर हमला किया जा रहा है, जो भी इस मामले में बोल रहा है उस पर हमला किया जा रहा है। और ये परमबीर सिंह जैसे लोग जो देश की जनता के टैक्स के पैसे से इनकी सैलरी आती है, जो जनता के सेवक बन के बैठे हुए हैं, जिनको इसीलिए बिठाया गया है ताकि लोगों के भलाई के काम कर सकें, वो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो जनता पर ही सवाल खड़े करते हैं। वो जनता जो रिपब्लिक भारत को देख रही है उस पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने 500 और 400 रुपए लेकर आपने चैनल देखा है, जबकि जिनका नाम है, जिनके नाम पर खुलासा हुआ है, जिनके रिपोर्ट में जिनका नाम है, जिनका नाम आ रहा है, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो ले रही है उस पर क्लीन चिट। ये सारी चीजें अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर पर जांच की मांग की जा रही है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी, कार्रवाई करने की मांग लगातार की जा रही है। जो परमबीर सिंह का झूठ बेनकाब हुआ है उस पर जनता आक्रोशित है, और इसी के साथ अगर हम देखें तो अब रिपब्लिक भारत के समर्थन में देश की जनता है, अर्णव गोस्वामी के साथ देश की जनता है, और लगातार ये मांग कर रही है, चाहे वो सलमान खान हो या बॉलीवुड के लोग हों, ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया, या अब परमबीर सिंह या महाराष्ट्र सरकार, इन लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और अब रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी सच दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। जनता ये मांग कर रही है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सच दिखाइए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और जनता लगातार सपोर्ट भी कर रही है। अर्णव गोस्वामी इसीलिए वो अपने शो में साफ तौर पर उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग इस मामले में दोषी हैं, या फिर वो देश की जनता की आवाज को नहीं समझते, या टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं, या फिर रिपब्लिक भारत को दबाने के लिए साजिशें रचते हैं। उनका नाम इसीलिए साफ तौर पर वो ले पाते हैं क्योंकि देश की जनता उनके साथ है। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।